नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बताएंगे मैथ आपको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक एकदम बेसिक से। दोस्तों यदि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक से मैथ। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों इसका पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 दिन तक लगातार क्लास चलेगी। उसके बाद आपका मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये तो सबसे पहले मैथ को सीखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। आपको ये जानने के बाद क्या होगा कि आप मैथ में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आगे ग्रो कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है पहला कि किसी भी संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो वह शून्य हो जाता है। यानी कि किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, तो जीरो आएगा। जैसे 5 गुने 0 बराबर 0, 0 गुने 6 बराबर 0। दूसरा फैक्ट है किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित इन्फिनेटिव होता है। जैसे 5 में यदि आप 0 से डिवाइड कीजिए तो इन्फिनेटिव आएगा। 600 में यदि आप 0 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तो इन्फिनिटी आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगला है कि किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मान आता है वो कितना आता है, तो 1 आता है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे 5 टू द पावर शून्य यानी कि 5 के पावर शून्य है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 100 के पावर यदि शून्य है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। इसी प्रकार से कुछ भी के पावर यदि शून्य रहे, कुछ भी के पावर यदि शून्य रहे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक। अगला है कि किसी भी संख्या में खुद से भाग दिया जाए तो 1 होता है। यानी कि उसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, तो 1 आएगा। एग्जाम्पल में देखिए जैसे 5 भागा 5 या 5/5 बराबर 1 आया। उसी प्रकार से 100 डिवाइड बाई 100 तो आंसर 1 आएगा। इसी प्रकार से यदि कोई भी संख्या में उसी संख्या से यदि भाग दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, तो 1 आएगा। चलिए तो उसके बाद आगे है 5वां इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में कि यदि 2 धन पूर्णांक संख्या को या 2 ऋण पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो वह हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। और चिन्ह जो होगा उसी का होगा। जैसे माइनस रहेगा तो माइनस का, प्लस रहेगा तो प्लस का। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि +5 और +5 और +15 तो क्या होगा, तो जुटेगा। तो 15 और 5 20, लेकिन चिन्ह किसका होगा, तो प्लस का। उसके बाद आगे है कि 15 + 45 तो प्लस ये भी है और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। तो इसको आप प्लस भी 60 लिख सकते हो या फिर 60 लिख सकते हो। उस तो -30 और -60 तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 90 होगा। उसी प्रकार से अगला है कि -150 और प्लस क्या होगा, -150 तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा यानी कि घटेगा तो माइनस का चिन्ह होगा। अब ये -150 और -150 दोनों का चिन्ह आ गया माइनस माइनस, तो यहाँ पे जुट जाएगा, माइनस के 300 होगा। अगला है कि यदि 2 ऋण पूर्णांक संख्या को गुना किया जाए तो वह धन पूर्णांक हो जाता है। यानी कि 2 ऋण पूर्णांक को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, धन पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो
5 और -5 दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस के 25 या फिर सीधा 25 होगा। ठीक, उसी प्रकार से -400 गुने -2 तो प्लस के 800 या फिर 800। उसके बाद अगला है कि यदि धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक संख्या को गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर जब भी होगा तो ऋण पूर्णांक ही होगा। एग्जाम्पल में देखिए, -5 गुने -2 तो कितना आएगा, -10। 200 गुने -2 तो -400। उसी प्रकार से -5 भागा 5 तो -1 और -500 भागा -10, यानी कि 500 में यदि -10 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो -50 आंसर आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक के बारे में, अलजेब्रा के विषय में। तो सबसे पहले इसमें है कि चर राशि क्या होता है। तो चर राशि वे राशि होते हैं जो भिन्न भिन्न मान को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे x y हो गया, ऊंचाई हो गया, a b c हो गया, यानी कि चर राशि वे राशि होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहेंगे 5x, तो इसकी जगह पे आप 5y भी लिख सकते हैं, 5z भी लिख सकते हैं, यानी कि x y z बदल सकता है, बट ये 5 नहीं बदल सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि चर के बाद अचर राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, तो आगे है कि अचर राशि किसे कहते हैं। तो वे राशि जिसका मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले, यानी कि जैसे 5 है तो 5 को आप कभी 6 नहीं लिख सकते हैं, 6 को 7 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हमेशा ये 5 है तो 5 ही रहेगा। x y z को आप लिख सकते हैं अलग। उस प्रकार से है कि अचर राशि। आगे है कि समान चर राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान चर राशि को नहीं। यानी कि समान जब चर राशि है, सेम रहे, जैसे x वाले ये भी और x वाला ये भी है, तो दोनों समान जाति के हैं, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे और घटाव रहेगा तो घटाएंगे। जैसे 5x और प्लस 6x, तो दोनों समान जाती है तो ये होगा 11x। उसके बाद ये 7xy माइनस 3xy समान जाती है तो घटेगा, तो आ जाएगा कितना, तो 4xy। उसके बाद ये x माइनस वाई, ये देखिए ये तो अलग जाती है और ये अलग जाती है तो नहीं घटेगा। उसके बाद है कि ये 5xy माइनस 9x, ये xy जाति का है और ये x जाति का है, दोनों सेम जाति नहीं है तो ये नहीं घटेगा। यानी कि समान जब चर राशि रहे, चिन्ह उससे मतलब नहीं है, समान जब चर राशि रहे तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर सकते हैं, और असमान रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि आधार यदि आपका सेम रहे, समान रहे, तो गुना में पावर क्या होगा, जुड़ेगा, और भाग में क्या होगा, घटेगा। ठीक, जैसे 5x गुने 5x, तो x के पावर कुछ नहीं है तो उसका पावर कितना होगा, 1 होगा। x के पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। तो x के पावर 1 और x के पावर 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x के पावर 2 हो जाएगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि 5x में 5x से गुना करेंगे तो 25x स्क्वायर आएगा। उसके बाद है कि 10 के पावर 5, यानी कि 10 टू द पावर 5 गुने 10 टू द पावर 6। अब दोनों को गुना करना है, तो देखिए आधार ये तो सेम, इसको आधार कहते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो आधार सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो आधार सेम है तो पावर घटेगा, तो 5x है और यहाँ पे 6x है, तो भाग रहता तो घट जाता, और यहाँ पे गुना है तो क्या होगा, पावर जुटेगा। तो 6 और 5 11 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 11। उसके बाद देखिए ये भाग है तो भाग में पावर क्या होगा, घटेगा। तो इसका पावर 10 है और इसका पावर 5 है तो पावर घट जाएगा, तो हो जाएगा 6 के पावर कितना, 5। उसके बाद 10 के पावर 3 है और बटे 10 के पावर 2 है, यानी कि भाग है तो इसका पावर घट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 1, यानी कि 10 के पावर 1 कितना होता है, तो 10 होता है। उसके बाद यदि माइनस रहे और उसका पावर इवन यानी कि सम रहे तो उसका आंसर हमेशा आएगा
पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। और उसके बाद माइनस रहे, उसका पावर यदि ऑड रहे, विषम रहे, तो क्या आएगा आंसर, निगेटिव में आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम यदि 2 माइनस 2 के पावर 3 लिखेंगे तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि ऑड पावर है, 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि -8 आएगा। यदि -2 के पावर 4 रहेगा, ये इवन है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा, तो ये प्लस में होगा 16। ठीक, चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।